वेलकम टू एग्ज़ाम रिजल्ट। चलिए आज हम लोग स्वागत करने वाले हैं, मतलब थ्रो करने वाले हैं बाबर, मतलब बाबर से जितना भी मुगल साम्राज्य में जो बाबर अकबर, इससे लगातार हम लोग चलते रहेंगे, सेशन हम लोग का लगातार चलते रहेगा। पर आज जो हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम, चाहे आप बीपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी से लेके एमटीएस तक, ऊपर टॉप लेवल से नीचे तक लेवल तक आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, उसमें बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाने वाला है आपका। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या बोला, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध किसके, ऑप्शन मानना है आप, एकदम कमेंट में करते जाइए क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध किसमें हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। इसी युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति अपनाया था, आगे चल के आएगा तुगलमा नीति। तुगलमा नीति अपने इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी को अपनाया। अब होता है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे? एकदम याद रखना, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। कौन भाषा में लिखा हुआ है? तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। और तुजुक ए बाबरी बाबर का लिखा हुआ आत्मकथा है, बाबर खुद अपने हाथ से लिखा है तुजुक ए बाबरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम कमेंट में करते जाना कितना लास्ट में स्कोर हुआ सब बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोलता है मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वो कौन था? मेवाड़ का जो राजा था 1527 में बाबर ने उसको हराया था, वो कौन था? वो था मेवाड़ का राजा राणा सांगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 1526 में बाबर भारत आया था, 1500 क्या हुआ 26 में बाबर भारत आया जो इब्राहिम लोदी के साथ, उसके जस्ट अगले साल 1527 में, ठीक है, उसने राणा सांग को खा। बाबर ने लगातार युद्ध किया, 1526, 1527, 1528, एकदम लगातार युद्ध हुआ है बाबर का, बीच में गैप नहीं किया एक भी बार, याद रखना है। बाबर बाबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भारत में मुगल शासक बनने से पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या था? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही, आप देख ले सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्या था? बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसी कारण यहां बोलता है जहीरुद्दीन मोहम्मद कौन था, आंसर क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है, पहले एमटीएस में पूछा हुआ था, एसएससी में, जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, मध्यकालीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए किसने यूपी में पूछा गया, यूएडी एलएडी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बता रहे हैं। देखिए क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे, मतलब मध्यकालीन भारत में जो मध्यकालीन भारत था, तो मुगल शासक को, मुगल जो था वो क्या था? वो फारसी था, अफगानी था, या चगताई तुर्क था, वो कौन था? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अगर सोचेंगे, तो अभी क्या बोले तो मुगल का भाषा क्या था? मेनली भाषा था तुर्क, इसका मतलब पक्का पक्का वो तुर्क का ही होगा, तब ना उसका भाषा तुर्की था, इस कारण इसका आंसर क्या होगा? चगताई तुर्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है इस सब एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ, अब इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या है, इसको देख लेते हैं। क्या है? मुगल मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के, तो मंगोल नेता चंगेज खां जो था उसका द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। इसी के नाम पे तुर्किस्तान जो आप देख रहे हैं, इसी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। अब बोलते हैं किस मुगल शासक ने, एकदम बहुत, इसी को बोलते हैं यहाँ जो ऑटोमन युद्ध पद्धति है ना, बोलते हैं किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? इसी ऑटोमन को युद्ध पद्धति को ही तुगलमा नीति कहते हैं, जो अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बोले कि ऑटोमन तुगलमा नीति कौन अपनाया था? एकदम आंख कान बंद करके मानना है, बाबर। पूछेगा इब्राहिम लोदी जो हारा था, तुगलमा नीति अपनाया था, पहली बार भारत में तुगलमा नीति कौन अपनाया था? बोलना है बाबर। उसी का नामकरण, एकदम क्वेश्चन किस पूछा, देखिए झारखंड का जेपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, मेंस में पूछा हुआ है 2016 में। तो मतलब हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऑटोमन तुगलमा नीति को ऑटोमन पद्धति बोलते हैं, उसको कौन कहता है? बाबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये तो आंख कान बंद करके, क्योंकि अभी अभी तुरंत बताएं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसमें? यूपीपीएस में, छत्तीसगढ़ पीएससी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जितना बोलेंगे यूपीएससी से लेके एसएससी का एमटीएस तक, जीडी भी, सब में इससे बाबर से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है मतलब आपको लोग, ठीक है। तो पहला हमने बाबर और इब्राहिम लोदी को जो इसी टाइम तुगलमा नीति का प्रयोग किया, जिसको ऑटोमन युद्ध पद्धति कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। अब यहां देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी, क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्या होता है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, इसी टाइम वो आया था बाबर यहाँ पे, 1526 में पहला पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसने अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर
बाबर ने विजय, वही सैन्य कुशलता के बल पे बाबर विजय हुआ था, जो बोले ना ऑटोमन युद्ध पद्धति, तो गुलाम वही। बाबर की सैन्य सेना लोदी की सेना से कम थी, देखो लोदी की सेना से कम था, यहाँ पे लिखा हुआ है बाबर की सेना जो है उसकी सेना से कम थी, फिर भी वो जुटा। फिर अपनी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री के कारण, उसको बोलते हैं कुशल सैन्य नीति। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था, इसको अनुभव नहीं था इब्राहिम, इसी कारण तो बाबर लिखा। और बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था से आगे बढ़ता था, रुकता तथा बिना दूरदर्शिता संघर्ष लिया करता था। मतलब बाबर, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बाबर लिखा, वो बाबर का इसके बारे में पता कहाँ चला होगा, ये पक्का उसे तुजुक ए बाबरी से पता चला, जो अभी मैं तुर्की भाषा में था एकदम था ना, वही उसी से पता चला। बाबर ने आत्मकथा में लिखा था अपना कि ये ऐसा ही था। ठीक है, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानीपत के युद्ध में क्या बोल रहा है यहाँ पे, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? देखो उसकी घोड़सवारी से ना, एकदम नहीं। तुगलमा पर था, ये भी नहीं होगा। अब अफगान की आपसी फुट, अफगान में फुट था, अफगान से लड़बे ने। उसकी कुशल सैन्य अभी तो ऊपर में था ना, उसका सैनिक शक्ति बहुत कुशल नेतृत्व किया बाबर, इसी कारण उसको क्या हुआ, जीत पाया। ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता, बाबर जो प्रथम जीत जो हुआ उसका, इसका मेन कारण क्या था, उसकी कुशल सैन्य नीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में सरकंद पर अधिकार कर लिया। मतलब 1501 में ही सरकंद, वो बता रहे बाबर पहले क्या क्या किया था, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा, 8 ही महीने तक उसके कब्जे में। सरकंद और फरगना के शासक उसके हाथ से निकल जाने के बाद उसके हाथ से काबुल की ओर रुख किया। जब वो फरगन, बाबर ने क्या किया, सबसे पहले फरगना पे आक्रमण किया 1501 में, फरगना को जीता, पर वो 8 ही महीने तक रहा, फिर उसको मार के भगा दिया वहां से। इस कारण उस फरगना का शासन जब निकल गया बाबर के हाथ से, तो काबुल को रुक किया। और 1504 ईस्वी में काबुल की विजय एवं काबुल में 1506 तथा 1507 ईस्वी में अपने अनुगामी को मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की उपाधि मिर्जा का त्याग कर पद शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बता रहे हैं, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है कि बाबर ने कि कौन सा उपाधि धारण किया। यहां देखिए बाबर का जो इसका जो पूर्वज था वो मिर्जा को उपाधि धारण किया, यहां लिखा हो ना मिर्जा का, वो मिर्जा को उपाधि त्याग करके पदशाह का उपाधि धारण किया। यहां दिया ना पदशाह, पूछे कौन, बाबर ने किसका उपाधि त्याग किया, बोला मिर्जा का, और किसका धारण किया, पदशाह का उपाधि धारण किया। ठीक है, ये काबुल को रुक किया, उसके बाद ही मतलब भारत की तरफ रुक किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जितना भी क्वेश्चन है सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह की पदवी धारण की कहां पे किया था? अब बताओ, फरगना में, दिल्ली में, काबुल में, सकरन। अभी तुरंत पढ़ा कि यार भाई साहब काबुल में किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। कितना इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानो, उसके बाद कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो यूपी पीएससी मेंस में 2015 में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जानो और सब सही बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये तो पता है बाबर ने, बाबरी मस्जिद है तो आंख कान बंद करे सब लोग बाबर में आएगा, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि बाबर ने इसका निर्माण नहीं किया, गलत फहमी है। बाबर का सेनापति मीर बकी ने इसका निर्माण करवाया था। कौन किया था? बाबर का सेनापति कौन था? मीर बकी ने इसका क्या किया था? निर्माण करवाया था अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो क्या, तुजुक ए बाबरी, वही क्वेश्चन है जो वहां था वही है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो कोई दिक्कत है इसमें? तुजुक ए बाबरी आंख कान बन के लोग मारेगा, तुर्की में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? अरबी फारसी किसी ने, मतलब तुजुक ए बाबरी किस में लिखा हुआ? तुर्की में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बोलते हैं मुगल काल की राजभाषा, एकदम देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में कंफ्यूजन होगा। देखो यहाँ क्या है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में? तो यहाँ पे तुर्की सही है, पर यहाँ क्वेश्चन क्या है, मुगल काल की राज्य भाषा क्या था? जो मुगल था उसका राज्य भाषा क्या था? ये तुम पहले सबसे देख लो कितना बार पूछा गया, यहाँ देख लो तुम, उसके बाद बात करना। तो याद रखना मुगल काल का राज्य भाषा, देखो हिंदी तो होगा नहीं, काटते जाओ। अरबी फारसी उर्दू में, तो होगा आंसर क्या? अरबी भी नहीं होगा क्योंकि अरब का तो था नहीं, और फारसी भी नहीं होगा, तो हो जाएगा क्या आंसर? उर्दू। मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? उर्दू थी। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो एकदम ध्यान से समझना, क्या हम तुमको, अगर तुम मेरा वीडियो अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो एक ही क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दो। देखते हैं कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, पढ़ो प्यार से। क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा की युद्ध 1570, घाघरा की युद्ध 1529, चंदेरी की युद्ध 1530। हम क्या बोले, बाबर जो युद्ध किया तो लगातार युद्ध किया था। क्या किया था? लगातार। देखो 1526 में ठीक है, 27 भी किया,
28 में भी किया था, पर लास्ट युद्ध उसका 29 ही तक था, 30 में कोई युद्ध नहीं किया था। इसका ईट हो गलत हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध 30 में नहीं किया था। बोलो कब किया था, देखो एकदम याद रखना, 1526 में, एकदम सब लिखे हुए नीचे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको सब चीज एकदम एक एक चीज लिखो यहाँ, देखो एकदम इसको याद कर लो और कहानी खत्म। बाबर से इससे छोड़ के एक सिंगल क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं पूछने वाला है। यहाँ लिखा हुआ क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, या डेट नहीं याद रखना, बस 1526 देखो, फिर 1527, 1528, 1529, बस 4 ही युद्ध बाबर लड़ा था और चारों में जीता था। अगर पूछेगा बाबर से युद्ध हुआ था तो बाबर ही जीता था, ठीक है। भारत का बात कर, भारत से पहले वहां पे हारा था, सरगन में उसको हार के भगाया था ना, वो भगाया था। भारत में जब आया तो भारत सब बाबर विजय, तो बाबर विजय, बाबर विजय, बाबर विजय, बाबर विजय, ठीक है। अब देखो पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के जीता और मुगल वंश का स्थापना। पूछेगा किस युद्ध के बाद बाबर मुगल वंश का स्थापना किया, तो बोलना कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर मुगल वंश का संस्थापक किया, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया यहाँ पे। अब बोलते 21 अगस्त 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है। सेकेंड, पहले देखो एकदम ट्रिक, देखो पहले पानी पिया, पानी पी के क्या करो, खाना खाओगे, तो ये खानवा का युद्ध हो गया। फिर खानवा का युद्ध हो गया, खाना में क्या खाओगे, देखो खानवा का युद्ध हो गया, खाना में बोलोगे चूड़ा खाएंगे, क्या चंदेरी, क्या हुआ, चूड़ा, चूड़ा, चूड़ा और घाघरा खाएंगे, ठीक है, याद रखना। पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, कहाँ पे, चूड़ा और घाघरा खाया, ठीक है। समझ को दिक्कत, घाघरा होता है ना थोड़ा थोड़ा दाना वाला, वही घाघरा। अब देखो पहले क्या हुआ, पानी पिया, चूड़ा का खाना खाया, खाना में क्या खाया, चूड़ा और घाघरा, बस याद रखना। पहले पानीपत का युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया, ठीक, कहाँ किसको हराया, राणा सांगा। फिर चंदेरी, जो खाना में क्या खाएगा, खाना में तो कुछ खाएगा ना, तो चूड़ा खाया, चूड़ा में किसको, मेदिनी राय को हराया, ठीक है, चंदेरी का युद्ध। फिर घाघरा, घाघरा में क्या, अफगान को हरा दिया, ठीक है। अब फिर कल, जैसे कल बताएंगे, यही अफगान इसका बेटा से बदला लिया था, यही अफगान। अब कैसे क्या क्या हुआ था कल, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल वीडियो में, और एकदम इसको एकदम बस इससे एक भी सिंगल क्वेश्चन बाबर से बाहर नहीं जाने वाला है, और एकदम ध्यान से अगर एक बार मैंने फिर दोबारा समझना, फिर तिबारा देखना वीडियो को, और बस इसको याद कर लेना। अगर दिखने में दिक्कत होता है, जब कुछ काम कर रहे हो, कान में ईयरफोन लगा के वीडियो चल रहा है, 2x पे कर लो, वीडियो चल रहा है, और एकदम पूरे ध्यान से पढ़ना, और एक भी क्वेश्चन बाबर से बाहर नहीं देगा। बाबर सारों युद्ध जीता था, कल पता चलेगा कि उसका हुमायूं बेटा कैसा निकला, होता है ना, बाप अच्छा रहता बेटा नालायक निकला, उसी टाइप का हुमायूं के साथ हुआ, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, जय हिंद, वंदे मातरम।